तो दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वांडा मैक्सिमोफ के स्कारलेट विच के बारे में बात करने वाले हैं और उससे जुड़े कमाल के 15 फैक्ट्स भी जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 15। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब स्कारलेट विच को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसका कॉस्ट्यूम रेड नहीं बल्कि ग्रीन था, लेकिन आगे चलकर इसके कॉस्ट्यूम को ग्रीन कलर से चेंज करके रेड कलर कर दिया गया और फिर इसका कॉस्ट्यूम इसके नाम स्कारलेट विच के साथ मैच करने लगा क्योंकि स्कारलेट विच के नाम में जो स्कारलेट है उसका मीनिंग ही डार्क रेड कलर होता है। फैक्ट नंबर 14। तो वांडा का पूरा नाम वांडा मैक्सिमोफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वांडा को उसका सरनेम मैक्सिमोफ कैसे मिला? तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब वांडा और पिएट्रो का जन्म होता है तब उनकी मदर इन दोनों को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उन दोनों को बोवा नाम की एक काउ वुमन पालती है और फिर आगे चलकर एक फैमिली वांडा और पिएट्रो को अडॉप्ट कर लेती है और उसी फैमिली का सरनेम मैक्सिमोफ होता है, जिसके बाद वांडा को भी मैक्सिमोफ सरनेम मिलता है। फैक्ट नंबर 13। तो एमसीयू के अंदर ये बताया गया है कि वांडा शुरू से एक विच है जिसे उसकी पावर्स बाय बर्थ मिली है और जो केओस मैजिक वो यूज करती है वो भी उसके बाय बर्थ पावर्स का ही हिस्सा है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर कहानी कुछ और थी। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर वांडा को उसकी केओस मैजिक की पावर्स कथॉन से मिलती है, वही कथॉन जिसका जिक्र अब हमें एमसीयू में भी मिल चुका है। कथॉन ने वांडा के अंदर अपनी पावर्स का थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया था ताकि उसकी वजह से वांडा खुद पर से अपना कंट्रोल खो दे और फिर उसके बाद वो वांडा के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले और फिर आगे चलकर कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि वांडा खुद पर से अपना कंट्रोल खो देती है और कथोन उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन फिर उसके बाद वांडा का भाई पिएट्रो और एवेंजर्स साथ मिलकर वांडा को कथोन से बचा लेते हैं। फैक्ट नंबर 12। तो आपने कभी ये सोचा है कि विजन को वांडा से प्यार कैसे हो गया, और अगर लव हुआ भी तो वो सिर्फ वांडा से ही क्यों? तो इसका जवाब एमसीयू में तो नहीं लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर डिटेल से दिया गया है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर वंडर मैन नाम का एक कैरेक्टर है जो कि वांडा से प्यार करता था और वांडा के लिए लव फीलिंग्स रखता था और फिर आगे चलकर जब कॉमिक्स में विजन को क्रिएट किया गया तब विजन के दिमाग को वंडर मैन के ब्रेन सेल से ही बनाया गया था, जिस वजह से विजन भी वांडा के लिए लव फील करने लगा। फैक्ट नंबर 11। तो क्या आप जानते हैं वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच एक वेजिटेरियन है? ये फैक्ट बहुत से लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां हमारी कंट्री में वेजिटेरियन होना बहुत नॉर्मल होता है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अमेरिका के अंदर वेजिटेरियन होना बहुत अजीब होता है क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। फैक्ट नंबर 10। तो ज्यादातर कॉमिक रीडर्स ये सोचते थे कि स्कारलेट विच अपने हेड पर जो चीज पहनती है वो एक हेडबैंड या फिर एक क्राउन है, लेकिन असल में ये चीज एक विम्पल है। विम्पल एक तरह का क्लॉथ होता है जिसे बहुत साल पहले इटालियन वुमेन्स पहना करती थी। फैक्ट नंबर 9। तो वांडा मैक्सिमोफ एक वक्त पर डॉक्टर डोम की वाइफ भी रह चुकी है। असल में ये तब हुआ था जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर वांडा ने अपने बच्चों को खो दिया था और विजन डिसमेंटल हो गया था, जिसके बाद वांडा की वजह से हाउस ऑफ एम जैसा बड़ा इवेंट हुआ था। लेकिन फिर इन सब इंसिडेंट्स की वजह से वांडा अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खो देती है और अपने दिमाग की सारी मेमोरीज को भी भुला देती है और इनके भी ऊपर वो अपनी सारी पावर्स भी खो देती है और इधर उधर भटकने लगती है। जिसके बाद जब सभी वांडा को ढूंढने लगते हैं तब वांडा के बच्चे विकन और स्पीड को वांडा लैटवेरिया में मिलती है जहाँ पर वो डॉक्टर डूम से शादी कर चुकी होती है। पर इसके बाद वांडा को ढूंढकर आयरन लैड अपनी पावर से वांडा को पास में ले जाती है और किसी तरह से उसकी सारी मेमोरीज को वापस ले आती है। फैक्ट नंबर 8। तो वांडा मैक्सिमोफ मार्वल कॉमिक्स के अंदर शुरुआत से एक म्यूटेंट थी, लेकिन साल 2015 आते आते मार्वल ने अपनी अनकैनी एवेंजर्स वॉल्यूम 2 के अंदर ये रिवील किया कि वांडा और उसका भाई पिएट्रो कोई म्यूटेंट्स नहीं बल्कि ह्यूमन बींग्स ही हैं, जिन्हें उनकी पावर्स एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से मिली है। और इसके बाद जब मार्वल ने वांडा और पिएट्रो को एमसीयू में दिखाने का फैसला लिया तब उन्होंने भी वांडा और पिएट्रो की ओरिजिन को कुछ ऐसा ही दिखाया। फैक्ट नंबर 7। तो इन्फिनिटी वॉर मूवी की शूटिंग के दौरान जब इस सीन को शूट किया जाना था तब मूवी के मेकर्स ने इस सीन के स्क्रिप्ट को एक्टर्स को उसी दिन की सुबह दिया था, यानी कि स्कारलेट विच और विजन का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स एलिजाबेथ ओसलैंड और पॉल बेटनी को इस सीन की स्क्रिप्टिंग शूटिंग के सेम डे दी गई थी और ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि मूवी का इम्पोर्टेंट सीन गलती से भी लीक ना हो और एक्टर्स इस बारे में किसी को कुछ रिवील ना कर पाए। फैक्ट नंबर 6। तो एमसीयू से लेकर मार्वल कॉमिक्स तक वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक वक्त पर वांडा की डेथ हो जाती है और वांडा की डेथ और किसी के हाथों नहीं बल्कि एक्समैन टीम की मेंबर रोग के हाथों होती है और इसका रीजन ये होता है कि एक्समैन का विलन एपोक्लिप्स रोग के माइंड को मैनिपुलेट करके उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर वो रोग के हाथों वांडा को मरवा देता है। लेकिन क्योंकि कॉमिक्स के अंदर मरना और जिंदा होना बहुत आम बात है, इसीलिए वांडा के मरने के बाद सुपर हीरोज की एक टीम जिसका नाम द यूनाइटेड स्क्वाड होता है वो टाइम में पीछे जाकर वांडा की डेथ होने से रोक देते हैं। फैक्ट नंबर 5। तो स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर हाउस ऑफ एम इवेंट के दौरान अर्थ के सारे म्यूटेंट्स को एक ही बार में खत्म कर चुकी है और उन्हें खत्म करने के लिए वांडा को सिर्फ 3 ही वर्ड्स बोलने पड़े थे और वो वर्ड्स थे नो मोर म्यूटेंट्स।
फैक्ट नंबर 4। तो साल 1961 में जब वांडा को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब मार्वल कॉमिक्स में उसे एक विच बताया गया था। और फिर जिस गांव के अंदर वांडा रहती थी, वहाँ के लोगों को जब वांडा के विच होने के बारे में पता लगा था, तब उन सभी ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही मैग्नेटो ने वांडा को बचा लिया था, और वही वो वक्त था जब वांडा मैग्नेटो से पहली बार मिली थी। फैक्ट नंबर 3। तो स्कारलेट विच स्टैनली और जैक कर्बी की क्रिएशन है, और जब इन्होंने स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर को क्रिएट किया था, तब ये दोनों कोई सुपर हीरोज नहीं बल्कि सुपर विलन्स थे। और साल 1964 में जब ये दोनों एक्समैन के इश्यू 4 में इंट्रोड्यूस हुए थे, तब ये दोनों ही मैग्नेटो के साथ मिलकर द ब्रदरहुड ऑफ इवल म्यूटेंट्स टीम का हिस्सा बन गए थे। लेकिन आगे चलकर जब उन्हें मैग्नेटो के इरादे के बारे में पता लगा, तब उन्होंने उसकी टीम को छोड़ दिया और उन्होंने एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया। फैक्ट नंबर 2। तो जिस गांव के लोग वांडा को जलाकर मारना चाहते थे, उनमें से एक आदमी वांडा को देखकर स्कारलेट विच कहता है, जिसका मतलब होता है लाल डायन। और इसके बाद जब वांडा ने खुद के लिए इस नाम को सुना, तो उसने आगे चलकर इस स्कारलेट विच नाम को अपना कोड नेम बना लिया। फैक्ट नंबर 1। तो स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अब तक बहुत से पावरफुल बींग्स को रोक चुकी है और हरा भी चुकी है। लेकिन बात करें कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर वांडा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो एक वक्त पर फीनिक्स फोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुकी है। और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फीनिक्स फोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वांडा को सिर्फ 3 ही वर्ड्स बोलने पड़े थे, जो वर्ड्स थे नो मोर फीनिक्स। तो स्कारलेट विच से जुड़े यही वो सारे ऑसम फैक्ट्स थे। आपको ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इनमें से किस किस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे ये भी जरूर बताएं।